नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल बघेल सर यूट्यूब केमिस्ट्री चैनल में। हमारा चैनल आपका एक बार पुनः स्वागत करता है और अभिनंदन करता है। हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत। अब हम आपको अपने इस वीडियो में जो संकुल यौगिक होते हैं उन संकुल यौगिकों में अलग अलग एग्जाम्पल देकर के आबंधन की क्रिया को समझाएंगे कि किस तरीके से लिगैंड जो है वो केंद्रीय धातु के साथ आबंधन करके संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा क्या है संकुल। संकुल है हमारा COF6। इसका IUPAC जो नाम बनेगा वो बनेगा हेक्सा फ्लोरिडो कोबाल्टेट थर्ड आइन। तो कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं जो हमने पहले पिछले वाले वीडियो में बताई थी। इसके अंदर वो क्या है, कोबाल्ट केंद्रीय धातु आयन है, लिगेंड F है और उस पर 3 संकुल का 3 आवेश लगा हुआ है माइनस का, अर्थात यहाँ जो फ्लोराइड लिगेंड है वो ऋण आवेशित लिगेंड है। तो यहाँ पर केंद्रीय धातु आयन है वो क्या है, कोबाल्ट। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 27। तो 27 के लिए हमने क्या किया, बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगी, आर्गन गैस आएगी। आर्गन गैस का परमाणु क्रमांक 18 होता है। यहाँ क्या होगा, 3D में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमारे बाह्य कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो ये रहा। आगे क्या है कि यहाँ जो कोबाल्ट है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था का है। कैसे +3 ऑक्सीकरण अवस्था है, क्योंकि फ्लोराइड जो लगे हैं वो 6 लगे हुए हैं और 6 में से 3 माइनस के इधर दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब 3 आवेश जो है वो इसको उदासीन कर रहे होंगे। हालांकि हमने पिछले वाले वीडियो में ऑक्सीकरण संख्या निकालना बताया था, तो वहाँ से आप इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे। तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, +3 हो गई। जब +3 हो जाएगी तो 27 माइनस 3 इसमें से इलेक्ट्रॉन घटा दिए जाएंगे। तो जब घटाएंगे तो आगे क्या बचेगा, आगे बचेगा आर्गन 18 और ये 2 इलेक्ट्रॉन भाग लग जाए निकल जाएंगे और ये निकलेगा। तो 3D में 7 की जगह 6 बच जाएंगे और 4s में क्या बचेगा, 0 इलेक्ट्रॉन बचेगा। इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का विवरण देखेंगे। इलेक्ट्रॉन का विवरण किसमें, CO+3 में इलेक्ट्रॉन का विवरण जो है वो किस प्रकार है। तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमने इसको एस्केप कर दिया। तो हमारे क्या हो गए, D में यानी 3D में जो 6 इलेक्ट्रॉन है उनका विवरण कैसा, 1 2 3 और 2 5। 6 इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार भर जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार भर दिए गए। बाकी का हमारा जो है 4s अभी भी खाली है और हमारा 4p अभी भी खाली है। हालांकि हमने दिखाया नहीं है क्योंकि 4 चौथे के सभी खाली है, 4s खाली है, 4p खाली है, 4d खाली है। ये पॉसिबिलिटी होती है, ये स्पेशलिटी होती है इनमें कि जो D ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, F ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, उनके बाह्य कोश पूरे रिक्त होते हैं। अब क्या किया हमने यहाँ पर, यहाँ हमारे पास जो फ्लोराइड लिगेंड है वो कैसा है, दुर्बल लिगेंड है। तो दुर्बल लिगेंड है तो इसमें क्या होगा, आबंधन की क्रिया नहीं होगी। जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि ये इसमें आबंधन की क्रिया हो जाती है। तो लिगेंड के कारण, F लिगेंड के कारण 3D6 में आबंधन की क्रिया नहीं होती है, आबंधन की क्रिया नहीं होती है, क्रिया नहीं होती है। जब आबंधन की क्रिया नहीं होती है तो क्या होगा, तो हमारा CO जो है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में इसी प्रकार दिखाई देगा जैसे दे रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 2 3 4 5 और 6। अब हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास 4s खाली है, ये हमारे पास 4p खाली है। तो 4s खाली है, 4p खाली है और हमारे 3D में कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 6f माइनस लिगेंड के आबंधन के लिए, लिगेंड के आबंधन के लिए, आबंधन के लिए अब इसके आबंधन के लिए क्या होगा, 6 कक्षक चाहिए।
तो 6 कक्षक कैसे चाहिए? रिक्त कक्षक चाहिए, क्योंकि हमने बीबीटी सिद्धांत में ये चीज बता रखी है कि कक्षक भी रिक्त चाहिए। यहाँ रिक्त कक्षक भाग लेते हैं। कार्बनिक में क्या करते थे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक भाग लेते थे, यहाँ रिक्त कक्षक भाग लेंगे। तो रिक्त कक्षकों में एक तो S खाली है, 3 P खाली है, एक S खाली है, 3 P खाली है, और अब हमें 2 D की जरूरत पड़ेगी। कौन से की? 2 D की। तो हमारे कौन से होंगे? वो 4D कक्षक होंगे। तो ये कक्षकों में क्या होगा? संकरण होगा। क्या होगा? इनमें संकरण होगा। जब संकरण होगा तो ये वाली घटना तो कोबाल्ट की वैसे की वैसी बनी रहेगी, हमें तो संकृत कक्षक बनाने हैं। तो संकृत कक्षक कितने बनेंगे? 1 2 3 4 2 6। इनके नाम क्या होगा? इनमें देखिए S कक्षक आ गया, P के 3 कक्षक आ गए, और D के कितने कक्षक आ गए? 2। तो संकरण कौन सा बन गया? sp3d2। अब जब sp3d2 संकरण बन गया, इसमें D संकरण कौन से भाग ले रहे हैं? बाहर वाले बाहर भाग ले रहे हैं, तो इसे कहते हैं बाह्य संकृत कक्षक। बाह्य संकृत कक्षक या बाह्य संकुल, बाह्य संकृत संकुल कहेंगे इसको। ठीक है। अब क्या करेंगे? 6 जो लिगेंड हैं फ्लोरीन, वो इसमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देकर के जुड़ जाएंगे। तो एक F- जुड़ गया, 2 F- जुड़ गए, तीसरे हमारा F- ये फिर हमने जोड़ दिया, चौथा F- हमारा फिर यहाँ जुड़ गया, 5वां F- फिर हमारा ये जुड़ गया, और छठा F- फिर हमारा ये जुड़ गया। तो इस प्रकार हमारे कितने लिगेंड जुड़ गए? वो ऋणावेशित लिगेंड ने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करके जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स बन गया। तो अब कॉम्प्लेक्स में क्या है? CO अभी भी +3 ऑक्सीकरण अवस्था में, जिसके साथ में कितने 6 लिगेंड जो है वो फ्लोराइड लिगेंड इसके साथ में जुड़ गए। आगे की अब बात देखते हैं। यहाँ पर आगे की बात क्या है कि ये त्रिविम में किस प्रकार की संरचना बनाएगा। तो संकरण जब हमारे पास sp3d2 होता है तो हमें फिगर बनाने की कोई भी फिक्र नहीं रहती। फिक्र क्या रहती है? हमें तो केवल उसी प्रकार का फिगर बनाना है। फिर तो हमने इस प्रकार का ये हमने स्क्वायर बना लिया। इसमें हमने क्या ले लिया? कोबाल्ट, और कोबाल्ट कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में? +3। यहाँ पर हमने क्या लिया? लिगेंड जोड़ दिया। इस तरीके से हमने इनको लिगेंड को इसके साथ जोड़ दिया। तो जब लिगेंड को इसके साथ जोड़ दिया तो अब लिगेंड इसमें कितने आएंगे? लिगेंड अभी भी हमारे 6 लिगेंड लगेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया? अब फ्लोराइड। तो F- और F-। अब देखिए इसमें माइनस का मतलब क्या है? यहाँ जो हमारे +3 इलेक्ट्रॉन दान किए थे, यहाँ पर जो हमारे +3 इलेक्ट्रॉन जो ये दान किए थे, इसमें 3 फ्लोराइड ने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो लेने के बाद ये फ्लोराइड इससे उदासीन हो गया, तो इसको हम हटा देंगे। यहाँ से 3 धनावेश हटा देंगे। तो हमने कोई से 3 ऋणावेश इससे हटा दिए, उदासीन हो गए। अब पूरे कॉम्प्लेक्स में जो आवेश बचेंगे वो इनका 3 आवेश बचेगा, एक इसका, एक इसका, एक इसका। तो ये पूरे कॉम्प्लेक्स में हमने माइनस के 3 आवेश दिखा दिए। हम नहीं कह सकते कि इसके फ्लोराइड का, इसके या इसका है, किसी का भी हमारा 3 आवेश यहाँ पर जुड़े हो सकते हैं। हमने संरचना फिर प्रकाश न दिया, इसका कॉम्बिनेशन इससे होगा, ये इससे टच में होगा, ये पिरामिड इसके साथ बना रहा होगा, ये इसके साथ बना रहा होगा। तो इस तरीके से हमारी जो संरचना बनेगी वो कौन सी बनेगी? अष्टफलकीय संरचना बनेगी। अब इसके हम क्या लिखेंगे? कमेंट लिखेंगे। तो कमेंट में लिखने का मतलब है संकरण कौन सा हो गया? संकरण हो गया sp3d2 प्रकार का। आकृति कौन सी हो गई? आकृति हो गई अष्टफलकीय। प्रकृति कौन सी हो जाएगी? बाह्य संकृत संकुल। बाह्य संकृत संकुल। चुंबकीय प्रकृति क्या होगी? चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण होगा ये अनचुंबकीय, अनचुंबकीय होगा। क्यों होगा अनचुंबकीय? क्योंकि n बराबर कितना दिया है? n बराबर दिया है 4। n बराबर कितना दिया है? 4 दिया है। अगला कमेंट हम यहाँ लिख लेते हैं, चुंबकीय प्रकृति होगी। तो जो चुंबकीय प्रकृति के होते हैं वो रंगीन होते हैं। कैसे होंगे? रंगीन होंगे। क्योंकि n बराबर क्या है?
n बराबर 4 है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 है। n बराबर 4 का मतलब है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 4 है, जो dd संक्रमण करते हैं। और dd संक्रमण करते हैं तो विकिरणों का प्रकीर्णन होता है, और विकिरणों का प्रकीर्णन होता है तो अलग अलग तरंग दैर्ध्य के उसके अंदर क्या होते हैं, विकिरणें उत्पन्न होती हैं। अगला देखिए क्या है, यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये उच्च प्रचक्रण का होगा, उच्च प्रचक्रण का है, ठीक है, तो उच्च प्रचक्रण का है। तो इस प्रकार हमने क्या किए, इसके सारे जो है वो गुणधर्म लिख दिए, कमेंट लिख दिए। इस तरीके से हमने इस संकुल को आपको समझा दिया। तो इसमें आप संकरण, प्रकार, प्रकृति, ये सब बातें इसकी आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अब इसी में हम क्या कर देते हैं, इसी संकुल को कुछ अलग प्रकार से समझा देते हैं। दूसरा संकुल हम फिर लेंगे इसका। तो दूसरा संकुल हमारे पास क्या है, इसमें चेंज कुछ नहीं करना, हमें इसी में समझना है। अब की बार हमने क्या किया, यहाँ पर H2O बना दिया। क्या बना दिया हमने, H2O का होल 6 कर दिया, और यहाँ पर प्लस की जगह कितना हो गया, प्लस का 3 आवेश हो गया। अब यहाँ फ्लोरिडो की जगह क्या हो जाएगा, एक्वा हो जाएगा, हेक्सा एक्वा कोबाल्ट थर्ड आयन, ठीक है। तो थर्ड आयन इसमें भी अभी क्या है, इसमें जो कोबाल्ट है वो केंद्रीय धातु आयन है। H2O जो है इसमें, इस संकुल में जो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या वो +3 है। तो अभी भी व्यवस्था वही है पिछले जैसी, क्योंकि उसने 3 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए, तो एक तो 7 का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और 2 यहाँ से चले जाएंगे, तो 2 यहाँ से गए, 1 यहाँ से चला गया, तो डी में कितने बच गए, 6। S खाली हो गया, P खाली है और D भी खाली है। तो हमें खाली की जरूरत पड़ेगी तब हम उनका यूज कर लेंगे। इलेक्ट्रॉनों का विवरण अभी भी इसमें इसी प्रकार का है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ H2O लिगेंड लगा देंगे। कौन सा लिगेंड लगाएंगे, यहाँ पर H2O लिगेंड लगाएंगे। तो H2O दुर्बल लिगेंड के कारण 3D6 में आबंधन की क्रिया नहीं होगी। आबंधन मीन्स होता है इसमें युग्मन की क्रिया नहीं होगी, सॉरी, पिछले वाले वीडियो में देखेंगे यहाँ पर युग्मन होगा, वहाँ युग्मन कर लेंगे, ध्यान भूल गए थोड़ी, सॉरी, युग्मन की क्रिया नहीं होती है। तो जब युग्मन की क्रिया नहीं होती है तो यहाँ पर ये पेयरिंग नहीं आएगी, अर्थात ये जो CO+3 के अंदर जो भी आएगा वो सेम डिटो ऊपर की तरह लिखा रहेगा। आगे क्या है, अब यहाँ पर 6 H2O लिगेंड के आबंधन के लिए, 6 H2O लिगेंड के आबंधन के लिए इस कोबाल्ट के पास जो है वो 6 रिक्त कक्षक चाहिए। और 6 रिक्त कक्षकों में, रिक्त कक्षकों का जो स्टार्टिंग है यहाँ से होती है। 4s कक्षक रिक्त हो गया, 4p के 3 कक्षक रिक्त हो गए, और 4d के 2 कक्षक रिक्त मिलेंगे उसको। जब 4d के 2 कक्षक रिक्त मिलेंगे तो उसमें क्या है, 6 लिगेंड जुड़ने के लिए 6 कक्षकों का आपस में मिश्रण होना चाहिए, संकरण होना चाहिए। तो हमने क्या किया, 1s 3p और 2t कक्षकों में क्या कर दिया, संकरण की क्रिया करा दी। जब संकरण की क्रिया कराएंगे तो कक्षक, संकृत कक्षक बनेंगे 6। तो वो कौन से हो गए, sp3d2 प्रकार के 6 नए संकृत कक्षक बन गए। अब क्या किया हमने, 6 H2O के लिगेंडों का आबंधन, 6 H2 लिगेंड के आबंधन के लिए इतने कक्षक खाली हो गए। यहाँ पर क्या होगा, 6 H2O लिगेंड का आबंधन, लिगेंड का आबंधन का क्या होगा, आबंधन होगा। अब पहले तो भी रिक्त थे, पहले क्या हुए थे, पहले कुछ इस प्रकार की घटना बनी है ऐसे। अभी क्या करिए, हमने सारे इलेक्ट्रॉन हटा दिए। तो ये जो है वो इस पॉइंट के लिए बात कही गई है। 6 H2O के लिगेंड के आबंधन के लिए 6 कक्षक संकृत होंगे और 6 नए संकृत कक्षक बनाएंगे जिसका नाम है sp3d2। अब क्या करेंगे, 6 H2O लिगेंड का आबंधन होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, आबंधन दिखा दिया इसका, वो किसके द्वारा, H2O के द्वारा। यहाँ पर हमने आबंधन दिखा दिया किसके द्वारा, H2O के द्वारा। यहाँ पर हमने आबंधन दिखा दिया किसके द्वारा, H2O के द्वारा। यहाँ पर हमने आबंधन दिखा दिया किसके द्वारा, H2O के द्वारा। तो इस तरीके से हमारे 6 जल के अणु जो हैं वो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके और कोबाल्ट केंद्रीय धातु आयन के साथ क्या हो गई, उप सहसंयोजी आबंध के द्वारा जुड़ गई। जब sp3d2 जिसमें 6 संकृत कक्षक भाग लेते हैं तो त्रिविम में उनकी व्यवस्था जो है वो कुछ इस प्रकार फिर हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, केवल और केवल H2O को हटा करके यहाँ पर क्या लगा देंगे, सॉरी F को हटा करके H2O लगा देंगे। और H2O में जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं
वो ऑक्सीजन एकांकी इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। कौन करते हैं इसमें? ऑक्सीजन एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। तो ये इन्होंने क्या दे दिया, अब प्लस आवेश आ जाएगा, क्योंकि ये लिगेंड कैसे हैं, उदासीन है, और बाकी की जो प्रकृति होगी वो ज्यों के त्यों लिखी जाएगी। इस प्रकृति में कोई चेंजिंग नहीं है, संकरण में कोई चेंजिंग नहीं है, केवल हमारे लिगेंड की प्रकृति बदलने से उनकी प्रकृतियाँ चेंज हो जाती हैं। तो इस प्रकार हमने क्या है आपको ये चीज़ें समझा दी। ठीक है, आई होप आपकी सब बात समझ में आई होगी। कोई बात समझ में नहीं आई है तो वीडियो को स्किप करके देखें और समझें। ठीक है, वीडियो को स्किप करके समझें और देखें। अगले में हम आपको कोई और एग्जाम्पल लेकर के आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ, हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहें और हमें कमेंट करके अवगत कराते रहें। हौसला बढ़ाएंगे, आपको कुछ भविष्य में आगे ज़रूर मिलेगा। हमसे जुड़े रहेंगे, हम कुछ आपको अच्छा सिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।